अस्सलामु अलैकुम। आप सबका मेरे इस चैनल पर बहुत वेलकम है। आज की तारीख 4 मुहर्रम 1447 हिजरी, दिन इतवार। इस्लामी तारीख। जिन्नात की पैदाइश। कुरान व हदीस में जिनों का तस्करा कसरत से आया है। इंसानों से पहले ही उनकी पैदाइश हो चुकी थी। अल्लाह ताला ने इनको आग से पैदा फरमाया। एक तवील जमाने तक वह जमीन में आबाद रहे, फिर उन्होंने फसाद मचाना और खून बहाना शुरू किया, तो अल्लाह ताला ने फरिश्तों के जरिए उन्हें समंदर के जजीरों और दूर दराज पहाड़ों की तरफ भगा दिया। इब्लीस भी जिन्नात में से था, लेकिन कसरते इबादत की वजह से फरिश्तों का सरदार बना दिया गया था। लेकिन जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सजदा करने का हुक्म दिया तो उसने तकब्बुर किया और सजदा करने से इनकार कर दिया। चुनांचे अल्लाह ताला ने धुतकार कर उसको दुनिया में भेज दिया और उससे तमाम नेमतें छीन ली। इस तरह तकब्बुर ने उसे हमेशा के लिए जलील व रुस्वा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में इंसान व जिन्नात दोनों की हिदायत व रहनुमाई के लिए भेजे गए थे। चुनांचे अहादीस में जिनों को इस्लाम की दावत देने का जिक्र मौजूद है और कुरान करीम में जिन्नात की एक जमात के ईमान लाने का भी तस्करा मौजूद है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुंजिज़ा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीना चाक किया जाना। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि बचपन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों के साथ खेल रहे थे। इतने में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आए और आपको पकड़कर जमीन पर लिटा दिया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने को चाक करके दिल निकाला और फिर दिल में से खून का एक लोथड़ा निकाला और फरमाया, यह शैतान का हिस्सा है। फिर दिल को सोने की तशतरी में रखकर जमजम के पानी से धोया और फिर दिल को बंद करके उसकी जगह वापस रख दिया। हजरत अनस रजी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर उन टाकों का असर भी देखता था। एक फर्ज के बारे में। नमाज छोड़ने पर वईद। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नमाज का छोड़ना आदमी को कुफ्र से मिला देता है। एक दूसरी हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ईमान और कुफ्र के दरमियान नमाज छोड़ने का फर्क है। एक सुन्नत के बारे में। हिदायत के लिए दुआ। अल्लाह ताला से हिदायत तलब करने के लिए इन अल्फाज में दुआ करनी चाहिए। इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तर्जमा, ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते की हिदायत फरमा। एक अहम अमल की फजीलत। नमाज के बाद की तस्बीहात। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स हर नमाज के बाद 33 मरतबा सुबहानल्लाही, 33 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाही, 33 मरतबा अल्लाहु अकबर और 1 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ेगा, उसके गुनाह माफ हो जाएंगे। एक गुनाह के बारे में। इस्लाम के अलावा कोई दीन मकबूल नहीं। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, जो शख्स इस्लाम के अलावा किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा तो उसका वह दीन हरगिज कबूल न किया जाएगा और वह आखिरत में नुकसान उठाने वालों में शामिल होगा। दुनिया के बारे में। काफिरों के माल से तअज्जुब न करना। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, तुम इन काफिरों के माल और औलाद से तअज्जुब में मत पड़ना, क्योंकि अल्लाह ताला दुनिया ही की जिंदगी में इन काफिरों को अजाब में मुब्तला करना चाहता है और जब उनकी जान निकलेगी तो कुफ्र की हालत में मरेंगे। आखिरत के बारे में। कब्र के 3 सवाल। एक मर्तबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन बंदा जब कब्र में पहुंचता है तो उसके पास 2 फरिश्ते आते हैं और उसको बिठाते हैं, फिर उससे पूछते हैं कि तेरा रब कौन है। वह कहता है कि मेरा रब अल्लाह है। फिर पूछते हैं कि तेरा दीन क्या है। वह कहता है मेरा दीन इस्लाम है। फिर पूछते हैं तुम्हारा नबी कौन है। वह कहता है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तिब्बे नबवी से इलाज। खजूर से इलाज। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जचगी की हालत में तुम अपनी औरतों को तर खजूरें खिलाओ और अगर वह न मिलें तो सूखी खजूरें खिलाओ। फायदा। बच्चे की पैदाइश के बाद खजूर खाने से औरत के जिस्म का फासिद खून निकल जाता है और बदन की कमजोरी खत्म हो जाती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
जब तुम में से किसी के हाथ से लुकमा गिर जाए तो उसे उठा ले और साफ करके खा ले। शैतान के लिए उसे न छोड़े और खाने के बाद जब तक उंगलियों को न चाट ले हाथ को रुमाल से न पोंछे, इसलिए कि मालूम नहीं कि किस दाने में बरकत है। आप सबका बहुत शुक्रिया। उम्मीद है आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे और मेरे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करेंगे। खुदा हाफिज, इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे।